नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यू इंडिया और मैं हूं मन। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह के लिए इंडिया से लेकर पूरी दुनिया से ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे यूपी बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर असीम अरुण जी से। असीम अरुण जी का मनमोहन सिंह से एक अलग नाता रहा है। 2004 से करीब 3 साल असीम अरुण जी मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे। एसपीजी की जो इनर सर्कल टीम रहती है, जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, आप उसके हेड रहे। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के शैडो थे और उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। असीम अरुण जी पहले एक ऐसे आईपीएस हैं जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली और एनएसजी ज्वाइन की। हमारे साथ असीम अरुण जी हैं। बहुत स्वागत है आपका व्यू इंडिया में। बहुत धन्यवाद। ये जो एसपीजी की जो इनर टीम होती है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और आप किस रोल में थे पीएम मनमोहन सिंह के टाइम पर? सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को अपनी शोक संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं 2004 से 8 लगभग 4 साल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में सेवाएं दे रहा था और उसमें करीब 3 साल जो एक बहुत छोटी टीम होती है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं, उसका नेतृत्व कर रहा था। ये एक समय था जब डॉक्टर सिंह के साथ लगातार मुझे रहने का मौका मिला। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी कोई नज़दीकियाँ थीं, क्योंकि एसपीजी ऐसा इनकरेज ही नहीं करती कि कोई बॉडीगार्ड किसी के नज़दीक आए। बड़ी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बॉडीगार्ड्स की, एसपीजी ऑफिसर्स की अपने प्रोटेक्टी के साथ में होती है। लेकिन 3 साल उनके साथ रह कर के जो अनुभव हुआ, उनकी अच्छाइयाँ करीबी से देखने को मिली, तो उससे मुझे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखने को मिला। उनकी सादगी विशेषकर, जिसका उल्लेख मैंने अपने कल की श्रद्धांजलि पोस्ट में भी किया। सभी जानते हैं, पर उसका एक पहलू मेरे भी सामने था, उसको मैंने लोगों के सामने रखा है। जैसे असीम जी, मनमोहन सिंह के लिए पूरी दुनिया से ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। लोग उनके एजुकेशन पे बात बता रहे हैं, पॉलिसीज़ पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। पर आपने उनको बहुत करीब से देखा है। जितना करीब से आपने देखा, शायद ही कोई, बहुत कम लोग होंगे जितना उनको करीब से समझे होंगे। तो आपने उनको कैसा पाया? मैंने पाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका पूरा परिवार अपने आप को हमेशा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समझते थे और उसी प्रकार उनका आचार व्यवहार भी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे, लेकिन मैं देखता था एज प्रोटेक्शन ऑफिसर वो एसपीजी को बहुत कोऑपरेट करते थे। कहीं भी हमने कहा कि सर इस पॉइंट के आगे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, जाना ठीक नहीं, मान जाते थे तुरंत। लेकिन एक बात पे वो निरंतर टोका करते थे हम लोग को। रोड पे, दिल्ली में तो नहीं होता था, पर दिल्ली के बाहर ट्रैफिक कई बार लोकल पुलिस लंबा लंबा रोक देती है, तो उस बात पे बड़ा वो झुंझलाते थे कि ये क्या तरीका है, इतना लंबा ट्रैफिक रोक दिया है। और यहाँ तक कि वो ध्यान रखते थे, जैसे अगर डिवाइडर वाली रोड है तो दूसरी तरफ ट्रैफिक चलते रहना चाहिए, वो जानते थे इस चीज़ को। और अगर दूसरी तरफ खाली मिलता था तो फिर टोकते थे वो कि देखो उधर ट्रैफिक क्यों नहीं चल रहा है। मेरी वजह से लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस गाड़ी में बैठे हुए इंसान के रूप में कम देखते थे, उस स्कूटर पे बैठे हुए इंसान के रूप में ज़्यादा देखते थे, जो उनकी वजह से रास्ते में फंस गया था। तो बहुत बड़ी बात थी उनकी। प्रधानमंत्री 10 साल रहे और वित्त मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन हमेशा उनके मन में, अपने नज़रों में, वो एक कॉमन मैन थे। इसी पे आपने जो एक्स पे एक पोस्ट भी किया है, आपने उनकी और एक मारुति जो कार थी उससे कहानी एक बताई है। उससे आपने एक तरह से उनका जो बिहेवियर का एक मेजर पार्ट था, मेरा उनका पर्सनालिटी का, उसका रिफ्लेक्शन एक तरह से वो कहानी, वो ज़रूर हमें बताएं। ज़रूर। डॉक्टर सिंह जब पीएम बने तो उनकी एक ही गाड़ी थी जो वो ओन करते थे, मारुति 800। वो भी साथ में पीएम हाउस उनके सामान के साथ आई। लेकिन अब तो एसपीजी का पूरी फ्लीट वगैरह आ गई और बुलेट प्रूफ गाड़ी के अलावा हम लोग उनको किसी गाड़ी में बैठने ना दें। तो बीएमडब्ल्यू में जब हम उनको लेके जाते थे तो वो लगातार झुंझलाते थे, बोलते थे कि नहीं नहीं, ये मुझे गाड़ी ये बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा है, अंग्रेजी में बोलते थे, बहुत दिस इज़ वेरी ऑस्टेंटेशियस। तो मैं उनको समझाता था कि सर ये महंगी तो है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि आप कोई वैभव प्रदर्शित करते हैं, इसलिए है कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है और एसपीजी तभी इस गाड़ी को चूज़ करती है। तो मान जाते थे, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन फिर कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये हटाओ, एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात ये होती थी कि जो उनकी अपनी गाड़ी थी,
3 RCR अब लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं, और 7 RCR ये आवास और कार्यालय है पीएम का। तो उसके बीच का मूवमेंट पैदल ही होता है, तो वो गाड़ी भी उनके सामने ही खड़ी रहती थी। तो शुरुआत में कभी कभी चर्चा होती थी, पूछते थे गाड़ी मेरी ठीक है ना, कहाँ सर आपकी गाड़ी को हम लोग सहेज के बिल्कुल रखते हैं, हर दूसरे दिन चलाते भी हैं उसको। तो उनके मन में जो भाव था, कई बार उन्होंने स्पष्ट कहा भी, और कई बार वो कहते नहीं थे पर हम समझ जाते थे कि उनके मन में क्या है, कि वो अपने आप को उस मारुति का ड्राइवर, उस मारुति का मालिक मानते थे। जो BMW थी वो क्लियर था उनके मन में कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, ये सरकार की गाड़ी है, एसपीजी की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो है। और उसकी ओर जो उनकी ललक होती थी, हालांकि उसमें हम उनको कभी भी बाहर लेके नहीं जाते थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से था कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को मानते थे। और वो गाड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक प्रतीक चिन्ह के रूप में रहती थी एसपीजी ऑफिसर्स के लिए भी, उनके लिए भी, कि दिस इज़ व्हाट ही इज़, प्रधानमंत्री जी ये हैं, एक सामान्य व्यक्ति, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो पद के लिए आई हैं, अस्थाई हैं। तो जैसे जब पीएम के पास इतना काम होता है, जब वो ऑफिशियल काम नहीं कर रहे होते थे, तो वो क्या पसंद करते थे? कोई उनके शौक थे, या कैसे टाइम वो स्पेंड करते थे? उनके कोई ऐसा शौक नहीं मैं याद कर सकता उनका था। केवल शरीर को ठीक रखने के लिए सुबह शाम वो सैर जरूर करते थे। पीएम हाउस के अंदर प्रवास पे होते थे तो उनके लिए एक ट्रेडमिल लगवाई जाती थी, और डायबिटिक थे तो उनका समय से इंसुलिन लगना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता था, लेकिन कुल मिला के अपनी डायबिटीज़ को वो कंट्रोल में रख पाते थे। खाली समय से ज़्यादा वो समय का एक स्लॉट रखते थे पढ़ने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सब के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में वो मोटी मोटी किताबें इकोनॉमी के ऊपर उठाते थे और एक हफ्ते में पूरी कर लेते थे, और केवल पूरी नहीं, उसके ऊपर नोट्स बना लेते थे, अपने डायरी में नोट करते थे, क्योंकि जो उनको निर्णय लेने होते थे खासकर आर्थिक विषयों पे, उसके लिए वो महत्वपूर्ण लोगों से सलाह भी लेते थे, लेकिन खुद जर्नल से, रिसर्च पेपर से, बुक से पढ़ते थे। और हमें से शायद बहुत कम लोग ये काम करते होंगे छात्र जीवन निकलने के बाद। उनको उस समय उनकी उम्र करीब 70 से ऊपर हो गई थी। मैं अनुभव करता था कि जैसे 12वीं का छात्र पढ़ाई करता है उस तरीके से वो पढ़ाई करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सबको सीखना चाहिए और अपने जीवन में लाने की कोशिश करना चाहिए। तो आप जैसे उनके क्लोज प्रोटेक्शन टीम के हेड थे, और एक जैसे आपने पोस्ट में लिखा है कि एक इंसान भी रहेगा तो वो आप होते थे, तो जैसे आप लोगों से कितना इंटरेक्शन आपकी और आपकी टीम से उनका रहता था? क्लोज इंटरेक्शन रहता था, लेकिन जैसे मैंने कहा एसपीजी बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एसपीजी में कभी भी इनकरेज नहीं किया था कि कोई ऑफिसर नज़दीकियाँ बनाए। जैसे पारंपरिक आपने बहुत से लोग देखे होंगे, सीएम के बहुत करीब कोई डिप्टी एसपी हो गए थे, कोई और इंस्पेक्टर हो गए थे। नहीं, एसपीजी में बिल्कुल भी ऐसी कार्य पद्धति नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली हाँ, प्रोटेक्टी का विश्वास हमें जीतना होता है। अगर हम उनसे बोलते हैं कि सर इस पॉइंट के आगे अब जाना ठीक नहीं है, या इस कार्यक्रम में इस डेट को जाना ठीक नहीं है, तो वो हमारा विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। हम हर बार ना 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 बोलेंगे तो फिर वो हमें ओवर रूल करके काम करना शुरू कर देंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस बारे में बहुत विश्वास करते थे। मैं या डायरेक्टर एसपीजी या जो उनसे उस समय अनुरोध कर लेते थे कि सर इसके आगे हमारा अनुरोध है कि अब ना जाएं या रुक जाएं, वो मान जाते थे आसानी से। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पब्लिक को अगर इनकन्वीनियंस हो रही है तो वो हम लोग को लगातार टोकते रहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। फिर कोलिशन की गवर्नमेंट थी, उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं हैंडल। आप पॉलिटिक्स में अब आ गए तो आप तो और बेहतर समझते होंगे। तो उसमें उनका स्टेट ऑफ माइंड, जैसे उनको माना जाता है बहुत काम कंपोज माना जाता है, उनका स्टेट ऑफ माइंड जैसे आप थोड़ा समझते होंगे, तो कैसा देखते थे आप? एक्चुअली जैसे ही वो पीएम बने तो मैं एसपीजी में नहीं था। मैं एसपीजी मतलब मैं पहुंचा, फिर मेरी ट्रेनिंग हुई 7-8 महीने बाद, फिर मुझे क्लोज प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी। तो उस समय की जो आप बात करें तब मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी उनके शुरुआत के साल थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो वो कम बोलते थे, कम एक्सप्रेस करते थे, लेकिन समझते पूरी बात थे, और समझने की क्रिया उनकी बड़ी गहरी थी। हमेशा मैंने देखा, चाहे राजनीतिक विषय हो चाहे नीतिगत विषय हो, तो वो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबकी बात सुनते थे, फिर अपना मन बनाते थे, फिर दोबारा अपने मन को प्रस्तुत करते थे कि कैसे करें, और एक कंसेंसस अच्छा बिल्ड करते थे और फिर उस पर काम करते थे।
तो जैसे उनका जैसे इतना बिजी शेड्यूल रहता था, फैमिली के बारे में कितना वक्त दे पाते थे, उनकी फैमिली के बारे में अगर आप कुछ बताएं। मिसेस गुरशरण कौर उनकी वाइफ, अच्छी बात थी कि प्रायः उनके साथ ट्रैवल करती थी बाहर जब जा रहे होते थे। उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बहुत ही एजुकेटेड हैं, अपने अपने काम की माहिर हैं। कभी भी उनकी तीनों बेटियों को मैं नहीं याद कर सकता कि उन्होंने अपने पिता के प्रधानमंत्री होने का फ़ायदा उठाया हो या सोचा भी हो, बल्कि उनके परिवेश में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं। इतनी सिंपल लिविंग उनकी थी। परिवार के साथ समय हाँ व्यतीत करते थे। मुझे याद है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी का जन्मदिन होता था तो पूरा परिवार पीएम हाउस में एकत्रित होता था, और उस दिन थोड़ा समय से पहले उठ जाते थे तो परिवार को समय देते थे। और पीएम हाउस, पीएमओ, एसपीजी के जो अफसर हैं उनको भी एक परिवार के रूप में वो सम्मान देते थे। होली, दिवाली, विशेषकर लोहड़ी पे हम याद करते हैं कि पीएम हाउस में एक छोटा कार्यक्रम होता था। मेरे भी छोटे छोटे बेटे उस समय थे तो उनके साथ उनकी फ़ोटो भी हैं, वो एक खजाने के रूप में हैं। आने वाले समय में उसका मूल्य और बढ़ता जाएगा। तो ऐसा अवसर वो अपनी पूरी टीम को एक परिवार के रूप में देते थे। और बड़ी मेहनत का समय था, कठिन समय भी था। बॉडीगार्डिंग अपने आप में एक टेंशन वाला काम है, लेकिन जब साल में 2-3 बार परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ त्यौहार मनाने का मौका मिलता था तो लगता था कि ये बहुत अच्छा काम हमने किया, इतना प्यार सम्मान उनका मिला। आखिरी सवाल, आपने उनकी लाइफ से क्या सीखा जो आपको मतलब अभी भी काम आ रहा है और हमेशा याद रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अमर जी, अपने आप को मैं 2 पुलिस ऑफिसर के रूप में देखता हूँ, एक एसपीजी से पहले, एक एसपीजी के बाद। एसपीजी से पहले मैं बहुत लड़ाई होती थी, मैं हर काम एकदम डंडे के बल पे करने में जुटा रहता था। मुझे लगता है यही तरीका है, पुलिस का काम ही यही है। लेकिन उनके साथ रह के मैंने देखा कि बहुत से काम ऐसे हैं जो आप आज नहीं कल कर सकते हैं, सही समय चुन के कर सकते हैं और लोगों को साथ लेकर के कर सकते हैं। खासकर सिस्टम बिल्डिंग के काम जो होने चाहिए, मैंने एक एसपी का तो एक छोटा सा दायरा होता है, लेकिन कैसे विशेषज्ञ कमांडो टीम्स होनी चाहिए उस पर काम किया। डायल 100 के एक सिस्टम को बनाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि डंडे के ज़ोर पे नहीं होंगी, ये तो सबको साथ लेके चलने पे ही होंगी, संसाधन इकट्ठे करने होंगे। तो उनसे मैंने व्यक्तिगत प्रेरणा ली और उनके साथ काम करने के बाद मेरे बहुत कम झगड़े होते थे जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्ट होता था। हाँ, कई जगहों पे जहाँ पे अपराध है गंभीर तो वहाँ तो फिर कानून के पहिए चलेंगे, जो सामने आएगा उसकी गर्दन कटेगी, उसकी चिंता नहीं की जाएगी। लेकिन अन्य कामों में सबको साथ लेके कैसे चलना है, ये उनसे सीखा मैंने। असीम जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।